वन्दे लोकतिलकं सात्तत्वाता विभूषणम् अमर्कुतुत्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमोद यागदीपनं वन्दे जीवन जीवनं सत्पुरुषं परम प्रेम श्री श्री ठाकुरमा परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री दादा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य चरण कटकटी प्रणाम एवं मोर वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई माँ मानू रापीति जय गुरु जनाए। आज इष्ट प्रसंग होउछि नारी मानकर लक्ष्मीश्री किपरि आसे। यही प्रसंग आज आम जानिबा आसंतु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन देवता को ही आम मान निकट केवल मात्र मंदिर प्रतिमा कर रखी नाहांती। देवता भावमूर्ति को सी आम मान जीवन में जीवंत कर तोलिबा कथा कहिसंती। तांको निकटरे देवता अपरिचित दूर कौन सत्ता नुहंती। से घरर मनीष देवतांकर इच्छा अच्छी अनिच्छा अच्छी पसंद अच्छी अपसंद भी रही। तांकु पूजा करिबा माने ही तांको इच्छा को बुझी व जानी सेपरि चलिबा जा फरे से तृप्त व प्रीत हुंती। लक्ष्मी पूजा माने भी लक्ष्मी जेपरि प्रीत हुंती सेई भाबरे चलिबा। माँ लक्ष्मी धन धान्यर अधिष्ठाती देवी एवं सौंदर्यर भी देवी। जगतरे जहा किछि सुंदर स्वभावर आधार पवित्रतार प्रतीक सेठार ही लक्ष्मींकर बसवास। ईश्वर सत्य शिव व सुंदर अतएव सौंदर्य ईश्वरंकर गोटे गुण आ लक्ष्मी से सौंदर्यर देवी। जो मानकर वाक्य सुंदर व्यवहार सुंदर परिच्छद सुंदर चरित्र सुंदर खाद्यपेय घर संसार काम दाम खेला धूला लेखापढ़ा सबू ही सुंदर सेठारे ही लक्ष्मी अचड़ा हो अवस्थान करती। सुंदर ताकू ही कह जाए जहाँ आम चक्षु कन्न बा मन को पीड़ा दिए ना बरं स्निग्ध करे हृदय को विमोहित कर दिए। सुंदर ताहा ही जहाँ देखि शुणी मनटा आनंद रे भरी उठे एवं नीचता संकीर्णता अपरिच्छन्नतारू मुक्ति लाभ करे। तेणु लक्ष्मींकर आउ गोटे नाम श्री अर्थात सौंदर्य। लक्ष्मी जोठारे नथांती ताहा हतश्री बा लक्ष्मी छड़ा नाम अभिहित हुए। यही हतश्री बा लक्ष्मी छड़ा अवस्था मनुष्यर किपरि आसे तार सुंदर वर्णना अछि श्री श्री लक्ष्मी देवी व्रत कथा मध्य सेठार अछि। दिवा निद्रा अनाचार क्रोध अहंकार आलस कलह मिथ्या घेरिछि संसार उच्च हस उच्च भाषा कहे नारी गणे संध्या काल निद्रा जाए कली जने जने दया माया लज्जा आदि देई विसर्जन जुआड़े सियाड़े करे स्वच्छारे गमन शाशु शशुरंक प्रति नुहे भक्तिमती वाक्य बाण वर्षे सदा से मानक प्रति पति को करिछि हेला न शुणी वचन छाड़ी अछि गृहस्थली छाड़ी रंधन पुरुष परिहास रे समय कटाए मिथ्या छड़ा कथा केबे ही न कहे। एई प्रकार अवस्था जोठारे सेठारे ही लक्ष्मी चपला बा चंचला। एहीपरि मनीष जदि लक्ष्मी देवींकर पूजा करे से पूजा बाह्य आडंबर पुण्य प्राणहीन अनुष्ठान मात्र व्यतीत किछि ही नुहे। लक्ष्मी सेठारे कौनसी भावे रही पारंती नाही। तांको रहिबा भली जो अनुकूल परिवेश दरकार सेठारे ताहार अभाव। जदियो पुरुष नारी समस्ते ही लक्ष्मी पूजा करती तेबे ही लक्ष्मी जेहेतु देवी से कारणरू लक्ष्मी पूजार माँ मानकर तत्परता अधिक देखा जाए। लक्ष्मींकर आस्थान सेमाने सजाती। गुरुवार रे जदि पूर्णिमा पड़े से दिन सेमाने उपवास करी लक्ष्मींकर आस्थान सेमाने ही सजाती। गुरुवार रे जदि पूर्णिमा पड़े से दिन सेमाने उपवास करी लक्ष्मी व्रत पालन करती। पूजा शेष रे सेमाने सधवांकर चिन्ह स्वरूप सिंदूर प्रदान करती। पुणी देखा जाए माँ लक्ष्मींकर नारी जाति प्रति चिंता। स्कंद पुराण रे लक्ष्मींक भक्ति जो सबु स्त्री गुणभक्ति युक्ता पतिर आगानुवर्तिनी सदा संतुष्टा
ଧୀର ପ୍ରିୟବାଦିନୀ ସୌଭାଗ୍ୟଯୁକ୍ତା ସେଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ଆଗକାଳରେ ଗ୍ରାମଗଞ୍ଜରେ ବୀର ଗାନ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସେ ଗୀତରେ ଥିଲା ଚଲାପଥରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ରକମର ସଂକେତ। ସେ ଗୀତରେ କ୍ରିୟଦଂଶ ସକାଳ ବେଳାରେ ଓଳା ଓଳି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳରେ ବ୍ରତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ସେଇଟାରେ ହିଁ ମୋହର ବସତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନେ ପଡ଼େ ଦିନକର କଥା। ଜଣେ ମା ସଂସାରର କାମଦାମ ସାରି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ନିଜ କାମରେ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିଥିବା ଶାଢ଼ୀଟି ମଇଳା ଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ସମସ୍ତ ବେଶଭୂଷାଟି ହିଁ ଟିକେ ଅବିନ୍ୟସ୍ତ ରକମର। ମୃଦୁ ଭୂଷଣାରେ ସେ ମାଟିକୁ ସଚେତନ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସବୁ ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବୁ, ସଦାଚରରେ ଚଳିବୁ, ତେବେ ସିନା ସଂସାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ରୀ ଆସିବ। ତୁମକୁ ଅନେକକୁ ଦେଖେ, ଚୂଳ ଭଲ କରି କୁଣ୍ଡାଅନା, ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ରୀତିମତ ଦିଅନା, କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିପାଟିକୁ ଭଲ ଭାବ ପିନ୍ଧନା, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଚଳନୀରେ ଚାଲ। ତୁମକୁ ଦେଖି ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ସେହିପରି ହୁଏ। ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ। ସବୁ କାମରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ଶରୀରରେ, ମନରେ, ବାକ୍ୟରେ, ଆଚାରରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ଗୃହସ୍ଥଳୀରେ, ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଯେଉଁଠାରେ ପତିବ୍ରତା ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଚଳା। ଏହି ଭାବରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଜାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସାର୍ଥକ ହୁଏ। କେବଳ ଜାଣିଲେ ବା ବୁଝିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନରେ ବିହିତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତଦନୁପାତିକ ଚଳନ। ଆଉ ଏହି ଚାଲିବା ଠିକ୍ ରହିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଉଠିପାରେ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆଶା କରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।